वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय इंटर लेवल यानी 10+2 लेवल के पिछले सालों में जो वैकेंसी आई थी 2014 में, उस वैकेंसी में जो सवाल पूछे गए थे, जिसका एग्ज़ाम 2017 में कंडक्ट कराया गया था। 8 साल लगा था इस वैकेंसी को पूरा करने में। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। इससे पहले एक और वीडियो उपलब्ध कराया था जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखा था हमने। सामान्य अध्ययन के बाद यहाँ पर हम लोग जिसमें आप देखेंगे मैथ और साइंस जिस सेक्शन में पूछा गया है, क्योंकि 3 खंड में ये परीक्षा होती है। मतलब सवाल जो है वो 3 खंड में पूछा हो जाता है। एक सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा होता है मैथ्स और साइंस का, तीसरा होता है रीजनिंग का। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो मैथ और साइंस का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे सामान्य अध्ययन, इसके बाद हम लोग मैथ साइंस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा देशमुख। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल है, वह विद्यार्थी जिसने रूपी का साइन डिजाइन किया था वो कहाँ पढ़ रहा था? तो आईआईटी बॉम्बे का वो स्टूडेंट था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो मालवीय इसका आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देखिए, सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री थी इनका नाम था देविका रानी। याद रखिएगा, देविका रानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? देविका रानी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ पर है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो स्वीडन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए बिना किसी देरी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी जगह पर आप देखते होंगे बातें बहुत होती है। जो काम है, हमारा काम क्या है कि आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर बताना है। बाकी चीज़ें यहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं होगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी बात आपको ये बता दें कि हमने ये चीज़ अपलोड कर दी है, आप उसको देख लीजिए। हमने प्लेलिस्ट लगा दी है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया, आप उसको देखिए। उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी होती है। अगर आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिन में 3 से ज़्यादा वीडियो अगर अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये यूट्यूब की तरफ से होता है। तो आपको चैनल को रेगुलर विजिट करते रहना है कि कोई नया वीडियो आया तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से कौन सा राज्य नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो है वो 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। इसके बाद देखिए, इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है किसका? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में से पूछा गया है तो बिहार यहाँ पर। इसके बाद देखिए, ब्राज़ील की मुद्रा पूछी गई है। तो ब्राज़ील की मुद्रा जो है वो रियल होती है, रियल। रियाल जो है वो सऊदी अरब की है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की है। और आपसे पूछी गई है ब्राज़ील की, तो वो होगी रियल। नेक्स्ट देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो परम 8000 इसका नाम होगा, परम 8000। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसमें नहीं है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है वो विवादित हो जाते हैं, तो इनको स्टार मार्क करके जो है आयोग ऐसे क्वेश्चंस को हटा भी देता है। तो परम 8000 वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किसको अच्छे समय का राजा कहते हैं? अच्छे समय का राजा विजय माल्या को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में 4G सेवा की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो भारत में 4G सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2012 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2012। यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है FTSE 100। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला सवाल देखिए, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो इसका नाम हो जाएगा हर्षा। ऑप्शन बी हर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट पूछी गई कि कौन थी? तो आंसर क्या होगा? दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि
इस बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दे दी थी। किस बैंक ने? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। किसका? तो आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। किस राज्य का? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन थे? तो आंसर क्या होगा इसका? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक जो थे वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन ए। ठीक है, नामवर सिंह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बिस्मिल्लाह खान इस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। पद्मावत किसने लिखा था? पद्मावत के लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठुमरी। ठुमरी जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। यहाँ पे देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, इसके लेखक पूछा गया है, राइटर इसके कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के जो है वो राइटर कौन है, ये सवाल पूछा गया। तो जॉर्ज मार्टिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इंडिया आफ्टर गांधी, इसके लेखक पूछा गया कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यह लेखक लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुम्पा लाहिरी। ठीक है, अब ये इटालियन में भी लिखते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, झुम्पा लाहिरी। इसके बाद है, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल था। किनका? वीर सावरकर के जेल का जो कमरा था वो एक पर्यटक स्थल दिखता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चिन्ह जो है रे टॉमलिंसन ने चुना था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल है, इनकी आत्मकथा जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किन की है? तो आंसर हो जाएगा इसमें युवराज सिंह, ऑप्शन ए युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा इन राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित तत्व के लिए उल्लेख करता है? तो नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का जो उल्लेख है भाग 4 के अंदर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। इसमें जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की जो इसमें सीमा है वो 100% है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? नेशनल हाईवे स्कीम्स जो है वो कब शुरू की गई थी? तो 1995 में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति दाल से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक रहे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इस तरह के सवाल लगातार एग्जाम में रहते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आयरलैंड से लिया गया है, तो ऑप्शन सी आयरलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, लोकसभा में के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा के 2 सदस्य करते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के कितने करते हैं? 12 सदस्य करते हैं, ये ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिए अगला सवाल है भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, लगभग में पूछा गया है। सिमिलर देखिए ये सब में सिमिलर का इस तरह से जो है वो सिंबल लगाया गया है, तो लगभग जो है वो 10% है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था, तो ये क्या आंसर होगा इसका होगा साल 2006-07। ठीक है, इस वक्त मनमोहन सरकार थी, इस वक्त जो है वो मनमोहन सरकार थी, इन्होंने जीएसटी का जिक्र जो है वो किया था। मनमोहन सिंह इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद देखिए किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, तो सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की गई थी वो किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे एसबीआई को इससे पहले। ठीक है, जब से नेशनलाइजेशन हुआ उससे पहले एसबीआई का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए यह भारत का सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, ये भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, म्यांमार। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 50वां प्रश्न है जीके के अंदर का, ये क्वेश्चन है हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, किस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं, 9वीं 12वीं 13वीं या फिर 7वीं। तो देखिए सवाल ये कब पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, और हम उस वक्त जो है एक जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में हुआ था, और हम उस वक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में थे। कब थे, 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब बढ़ते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान और गणित के सेक्शन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। विकर मूलतः होते हैं, क्या होते हैं, विकर मूलतः होते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन, तो आंसर होगा प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी मायोपिया को ठीक करने के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हाइग्रो। ठीक है, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रो है। ठीक है, हाइग्रोमीटर, इसको ध्यान रखना है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इसके बाद देखिए किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो आंसर हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक पूछा गया है तो जूल होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये पूछा गया है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है, ये दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन प्रकाश वर्ष का जो आंसर है इस सवाल का, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद सवाल यहाँ पर देखिए प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या है, प्लैंक कांस्टेंट आपने सुना होगा, प्लांक कांस्टेंट, इसका मान पूछा गया है जूल सेकंड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -34 पावर में है, सबका माइनस है, एक इसका प्लस है, तो यहाँ देखिए ये गलत हो जाएगा, ये माइनस में पावर है, 6.626 होता है, 6.626 होता है, तो इसको अगर आप राउंड फिगर में जाएंगे तो 6.63 हो जाएगा ये, और इंटू 10⁻34, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, हल्दी जो है हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो तने से प्राप्त होती है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम जो वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और बिहार का जो दरोगा भर्ती परीक्षा लेता है बीपीएसएससी,
तो इन दोनों ही आयोग को ध्यान में रखते हुए 50 क्वेश्चन का डेली सीरीज हम लेकर आए हैं। अब तक 4 वीडियो उपलब्ध करा दी जा चुकी है, तो आप उन चारों वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध किससे है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीयता से है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ वी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो देखिए, जब चाल, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ वी चाल से चलता है तो सिंपल आंसर उसका दोगुना होगा, 2v। तो 2v इसका आंसर हो जाएगा। तो 2v है ऑप्शन ए में, यानी दोगुना जो रफ्तार से उसको उसका प्रतिबिंब नजर आएगा दर्पण के अंदर चलता हुआ। ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। ठीक है। तो यहाँ पर H2 जो है वो किसके वायुमंडल में है, किस ग्रह के वायुमंडल में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? 70%, ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान वोस्टॉक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। यह एक गर्म धारा है, गर्म धारा इनमें से कौन सी है? तो आप सबको पता है गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धारा है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? ऐसे कितने देश हैं? 88 देश हैं, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे, सॉरी 44 देश हैं, 88 नहीं होगा इसका आंसर, 44 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कितने देश हैं ऐसे? 44 देश ऐसे हैं जो चारों ओर जो है वो भूमि से घिरे हुए हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, दो तारे क्रमशः 3.6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर और 4.8 गुणे 10 की पावर -7 मीटर तरंग दैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात क्या होगा? T और T1 का अनुपात पूछा है। ठीक है। तो T/T1 का अनुपात इसमें 4/3 हो जाएगा। ठीक है। पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो T1/T निकल करके आएगा। ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा ये T1/T हमको उलटना पड़ेगा, तो 4/3 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? टाइम जोन सबसे ज़्यादा फ्रांस में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। इसके बाद देखिए, बिहार के इस तरफ से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस तरफ से? पश्चिम तरफ से जो है बिहार में वो सर्वाधिक जनसंख्या है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब तक देखिए यहाँ 50 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन हमने जीके का देख लिया है, 21 क्वेश्चन। अभी तक हमको मैथ्स का क्वेश्चन नहीं मिला था। मैथ्स के क्वेश्चन कितने हैं मैं गिनती करके आपको बताऊंगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12, 27 और 40 का एलसीएम किसको नहीं आता? सबको आता है, बहुत आसान सा है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 12, 27 और 40 का एलसीएम निकालना है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब पूरा अगर इसको हम करने लगे 2 से तो फिर ये 27 ऐसे ही आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, ये 2 से करेंगे, ये 3 बार में होगा, ये 27 होगा, ये 10 हो जाएगा। फिर जो है 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 नंबर 27 और ये 10 हो जाएगा। तो इधर देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 12 और 9 108 गुणे 10 180। ठीक है। 12 नंबर 108, 108 होगा 1080, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो जब भिन्न में दिया हो और इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो क्या करते हैं? नीचे वाले का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे और ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो नीचे वाले का 2, 4, 6, 8, 10 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको करोगे तो 2 से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब करोगे तो 2 से 1 बार में, ये 3 रहेगा, ये 2 बार में 5। अब इसको सॉल्व करोगे 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 पंचे 120, तो नीचे का हो गया हमारे पास आ गया 120। अब देखो 120 किस में है?
किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस वाले में, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अब अगर ऊपर देखोगे तो 1 है, तो 1 ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 है, तो सबसे मिनिमम वाला जो है वो HCF होगा ऊपर वाले का, तो 1/220 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक पूछा गया है, तो बहुत आसानी से आप इसका निकाल सकते हैं, सब में भाग लगा सकते हैं आप। देखिए 1/3 है, तो क्या होगा, 0.3 में आता चलेगा ये। इसी तरह से देखिएगा 5 और 20, तो ये 0.4 में आएगा। ठीक है, यहाँ से करिएगा 3/4 में। ठीक है, 3/4 को अगर आप करते हैं तो ये आएगा 4 सत्ते 28। उसके बाद आपके पास 2 बच जाता है। उसके बाद आ जाइए, मान लीजिए अगर इसको हम 0 भी कर लेते हैं, ये 6 और 1/6 है, तो 6 कम 6, ठीक है, और बच गया 4, तो फिर उसी तरह से 6 पंचे 30, इस तरह से आएगा। तो सबसे बड़ा आपको दिख गया ना 0.75, 3/4 वाला है, तो ऑप्शन 3/4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सुमात्रा द्वीप इसमें है, ये सवाल पूछा गया है, सुमात्रा द्वीप जो है इसमें कहाँ पर है, तो ये हिंद महासागर में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, फिर यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अभी मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग बाद में काउंट करके देखेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी तक कितने हुए, 1, 2, 3 क्वेश्चन हमने मैथ्स के किए। देखिए अगला सवाल भी मैथ्स का सवाल है। एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारा जो है वो खरीदता है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपया है और 6 गुब्बारा खरीदता है। इसका ध्यान रखना, 1 रुपये में 6 गुब्बारा खरीदता है। 1 रुपये में कितना गुब्बारा बेचेगी ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ होने के लिए हमको विक्रय मूल्य, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा ये देख लेते हैं पहले। तो 20% लाभ के लिए हमारा विक्रय मूल्य जो होगा वो 1 का 120%। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6, यानी 6/5 रुपया। तो देखिए विक्रय मूल्य हमको पता लग गया कि 6/5 रुपये में हम गुब्बारा बेचेंगे। कितने गुब्बारा बेचेंगे, 6 गुब्बारा बेचेंगे। तो 6/5 रुपये में 6 गुब्बारा जब हम बेचेंगे तो हमको 20% का लाभ होगा। लेकिन हमारा सवाल क्या है, सवाल ये है कि 20% लाभ के लिए उसको कितने गुब्बारे बेचना है ये बताना है, यहाँ रुपया नहीं बेचना है। ये हमें रुपया पता हो गया कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इतना होना चाहिए, 6/5 रुपये में 6 गुब्बारा। तो और हम खरीद रहे हैं 1 रुपये में 6 गुब्बारा, बेच रहे हैं 6/5 रुपये में। तो अब देखो अगर इसको हम कहें कि 1 रुपये में कितना बेचेंगे, क्योंकि हम 1 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 1 रुपये में ही अगर हम बेच दें तो हमें पता लग जाएगा। तो 6/5 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुने 5/6, ये जो है एक गुब्बारे की 1 रुपये में 6/5 रुपये में 6 गुब्बारा, तो 1 रुपये में कितना गुब्बारा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये पलट के ऊपर से गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 गुने 5/6, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 रुपये में अगर 5 गुब्बारा बेचते हैं तो हमें 20% लाभ हो जाएगा। कंडीशन क्या थी, 20% लाभ पर हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। विक्रय मूल्य हमको मालूम हो गया कि जो गुब्बारा है अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो हमको 6/5 रुपये में बेचना है। अगर 1 रुपये में खरीद रहे हैं तो 6/5 रुपये में बेचेंगे। लेकिन हमको यहाँ गुब्बारे की संख्या नहीं, हमको यहाँ गुब्बारे की संख्या बतानी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 6/5 गुब्बारा जो है 6/5 रुपये में हम 6 गुब्बारा बेचते हैं, तो 1 रुपये में कितना गुब्बारा बेचेंगे, क्योंकि हमको 1 रुपये का ही यहाँ पर जो है सीपी दिया हुआ है, गुब्बारे की संख्या दी हुई है, तो हम 1 रुपये पर करेंगे तब हमको पता लग गया, आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल देखिए, √810 को सरल करना है। इसको कैसे हल कीजिएगा, इसको कर देंगे 81 गुने 10। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा और √10 हो जाएगा, तो 9√10 ऑप्शन ए। उसी तरह से अगला सवाल यहाँ पर है, देखिए सरलीकरण से सवाल है और इसको बहुत आसान तरीके से आप बॉडमास रूल को अप्लाई करके जो है इसको बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर b माइनस बड़ी ब्रैकेट b माइनस छोटी ब्रैकेट a प्लस b और माइनस मीडियम ब्रैकेट b माइनस स्मॉल ब्रैकेट b माइनस a प्लस b, और इसके बाद ये फिर मीडियम ब्रैकेट बंद प्लस 2a बड़ी ब्रैकेट, है ना। ये सवाल है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर में हमको क्या मिलेगा, b माइनस, ये b बाहर आ जाएगा, b माइनस b हो गया, माइनस वाला वो प्लस आ जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस वाला है, ये जब बाहर आएगा टूट के तो माइनस b हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास,
ये अभी एज इट इज़ रहेगा बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये ऐसे ही रह गया। अब देखिए मीडियम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को हम चाहें तो यहीं से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये कटने वाला होगा तो काट देंगे। जैसे ये प्लस ए है, ये माइनस बी है, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, तो ये बी और ये वाला बी हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास बच गया सिर्फ ये माइनस बी प्लस ए। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने से पहले क्या करेंगे, हम इस वाली ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटी ब्रैकेट को, तो b माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, ये आप चाहें तो इसको बाहर ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए माइनस में आप इसको ले आइए, ये वाला है ये माइनस ए और ये है माइनस बी। अब यहाँ है ये माइनस बी तो प्लस बी हो जाएगा, और ये प्लस ए है तो बाहर आकर के माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है, तो अब ये प्लस 2a यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये माइनस ए है और यहाँ भी माइनस ए है और ये प्लस 2 है, तो 2a से ये माइनस ए कैंसिल हो गया, ये b से ये माइनस b कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास सिर्फ b। तो अब देखिए b माइनस ब्रैकेट में प्लस b, इसको जब सॉल्व करेंगे तो b के बाद ब्रैकेट से बाहर निकलेगा माइनस b, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 था ऑप्शन डी में, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो है वो 0 था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो यहाँ पे देखिए, सवाल इससे छुप गया था इसलिए हमने इसको यहाँ पे मिटा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि सवाल है एक अंक और उसके 3/5वां के मान के मध्य 50 का फर्क है। एक अंक है, मान लीजिए वो अंक है x, और उसके 3/5वां, उसका 3/5वां क्या होगा 3x/5। ठीक है, 3/5वां हो गया ना, 3/5 से गुना कर देंगे। इसका अंतर पूछ रहा है कि 50 है, तो यही तो सवाल हो गया। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 3x/5, इधर आ जाएगा 50। इस 5 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 250, और इधर आ जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 125, क्योंकि इस 2 से इधर भाग लगाना पड़ेगा, 2 खत्म होगा 125 आंसर हो जाएगा, तो 125 हमारा ऑप्शन डी है। अब देखिए श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, श्याम जो है वो राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात 7:9 है। तो श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, मान लीजिए राम की आयु है x, हम राम की पहले मान लेते हैं, और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि राम से 7 वर्ष छोटा है तो ये श्याम हो गया। अब दोनों की आयु का अनुपात दिया गया है, तो यहीं पर ध्यान देना है कि जिसका नाम पहले होगा उसका पहले लिखेंगे एज, अनुपात उसी का पहले होता है। तो x माइनस 7/x, श्याम और राम हो गया, ये श्याम और ये राम हो गया, इसका ये अनुपात है। अनुपात कितना दे रखा है 7:9। अब इसको सॉल्व कर दो, इस कोने से इसको, इस कोने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7x, इससे करेंगे तो, और इससे करेंगे तो 9x माइनस 63। ठीक है, अब ये 9x माइनस 63 में से अगर 9x इधर ले आए तो 7x माइनस 9x हो जाएगा, इधर माइनस 63 रह जाएगा, तो ये माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 63। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी माइनस माइनस खत्म कर दो, दोनों को अगर चिन्ह बदल दें, इधर से इधर कर दें, तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 63/2। 63/2 का मतलब हो गया 31.5, ये हमको x मिला, x जो कि राम की आयु है, ये मिली हमको 31.5 वर्ष। और सवाल पूछ रहा है कि श्याम की आयु वर्ष में बतानी है, तो श्याम की आयु राम से 7 वर्ष छोटी हो जाएगी, तो 7 वर्ष 31 में से जब लेस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क का जो ये सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। ए जो है एक काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में। तो इसको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए,
एलसीएम ले लीजिएगा तो एक यूनिट निकल जाएगा, 150 यूनिट मान लीजिए टोटल काम है। तो 10 ए जो है वो कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, 15 यूनिट काम करेगा। और बी जो है 15 से इसमें भाग लगा दीजिए, तो ये बी जो है उस कितने यूनिट काम करेगा, बी करेगा 10 यूनिट। कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा, ठीक है, एक दिन में। तो अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये 25 यूनिट काम हो गया, दोनों मिल करके काम करेगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में, एक दिन में 25 यूनिट। अब देखिए टोटल काम है हमारे पास 150 यूनिट, तो 150 यूनिट काम को 25 से भाग लगा देंगे तो 6 दिन में आ जाएगा आंसर। तो आंसर हो गया 6 दिन, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ सवाल है, अगर विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य कितना है, x है, विक्रय मूल्य कितना है, y है, तो लाभ कितना होगा, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को घटाते हैं, ये हो जाएगा लाभ। अब इसी सवाल को ध्यान से देखना है कि अगर वो कहता है कि अगर हम इसको, तो पहले तो ये इक्वेशन आप यहाँ रखे रहिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये लाभ है, लाभ यही है ना। तो y माइनस एक्स, अब यहाँ पर हमको पूछा गया है कि लाभ को तिगुना हो जाता है और विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, यानी ये 2y हो जाएगा, ठीक है। तो 2y आपका विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य अभी वही है। तो फिर अब लाभ निकालते हैं तो क्या आएगा, 2y माइनस ये तो लाभ रहने दीजिए, 2y माइनस एक्स ये क्रय मूल्य, और लाभ हमारे पास ये है y माइनस एक्स, जो कि क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो ये 3 गुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को देख लीजिए, 3y माइनस 3x और इधर हो जाएगा 2y माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3y माइनस 3x, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। इसमें y वाले को एक तरफ कर देते हैं, x वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए ये x वाला है, ये माइनस 3x है, उसको उधर ले चलते हैं, और y ये वाला है तो इसको इधर ले आते हैं। तो 3y माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस है और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि इससे घट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ पे आपको 3 में से 1 घट जाएगा तो y बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x आ गया, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो y बाई 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू y बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये y नीचे आ जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो x बाई वाई का मतलब जो है हमको मान मिल गया 1/2। इसका ध्यान रखिएगा, अगर x 1 है तो y 2 है, यानी x जो है वो 1 है तो y जो है वो 2 है, और x हमारे पास क्रय मूल्य है, ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य है। तो 1 रुपये में कोई चीज़ खरीद के 2 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 100% का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल है, NaCl में यह बंध है, कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन डी। इसके बाद है देखिए यहाँ, कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला जो सवाल है वो यहाँ पर है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। चार्ल्स के नियम को प्रकट कौन सा करता है, V समानुपाती T, ऑप्शन सी। और 6 गुने 10 की पावर 23 परमाणु इनमें से कौन नहीं है, 6 ग्राम कार्बन। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एप्सम लवण जो है वो किसका यौगिक है। तो एप्सम लवण जो है वो Mg का जो है यौगिक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, Mg। इसके बाद देखिए जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जर्मन सिल्वर में ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, H2SO4। क्या आंसर हो जाएगा, H2SO4। H2SO4 इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारी जल का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड भारी जल बोलते हैं, D2O।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती है। लसिका किस में उपस्थित होता है, तो लसिका इसमें उपस्थित होता है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो लसिका संवहन ऊतक में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पीलिया रोग में रुधिर निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है पीलिया रोग में, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत यानी लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है यह सैंग्यूवोरस कौन है, मच्छर, ऑप्शन डी। कौन सा मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। और यह विटामिन टेकोफेरेल होता है, टेकोफेरेल हम लोग किसको कहेंगे, विटामिन ई को कहते हैं, ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। और यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, कौन, मधुमक्खी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, किस प्रकार का, नायलॉन में जो है एकलकों में जो बंध होता है वो किस प्रकार का बंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइड बंध होता है, ठीक है, ऑप्शन बी एमाइड बंध हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 100 क्वेश्चन देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।